भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, आपने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखा है, आप उसको हर एक सुख सुविधा दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। ठीक ना, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने मतलब हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन आपको जो बच्चा पढ़ता नहीं है। आप जब उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो दूसरे काम करने लगता है, मतलब खेलने कूदने घूम जाएगा, बाहर घूमने चला जाएगा, लेकिन जो पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ने लगे। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कौन सा उपाय करके आप अपने बच्चे की जो शरारत है उसको बंद करा सकते हैं और उसका जो मन है वो पढ़ने में लगा सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय लेके आया हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। देखिए, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं और जो भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। आप सबको पता है। ठीक, तो जब गुरुदेव, अभी मैं जैसे आपको पता है गुरुदेव की मैं पूरी की पूरी कथाएं सुनता हूँ, तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और उसमें लाखों की भीड़ आई। ठीक, तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई और गुरुदेव ने क्या किया, जब लाखों की भीड़ आई तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आती है तो लोग पत्र के द्वारा, जो भक्त होते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में भक्त की भीड़ आई और बहुत सारे लोगों ने पत्र लिख के गुरुदेव तक पहुंचाया, और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे जो माता पिता थे ना, उन्हीं का सवाल था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। ठीक, जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने फिर क्या है, जब गुरुदेव ने सुना तो गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, इस उपाय के बाद करने के बाद तुम्हारे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोग जाके ये उपाय अपने घर में करने लगे और जैसे ही उपाय वो लोग ने किया जाके घर में, आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और जैसे ही गुरुदेव की कथा में वापस आए गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना वो गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। पहला जो हमारा उपाय है वो 3 बूंद शहद का उपाय है। अब इसको करना कैसे, चलिए हम वो भी समझ लेते हैं। ये उपाय आपको अपने बच्चे के हाथ से ही कराना है। किससे कराना है? आपको अपने बच्चे से ही कराना है। ठीक, अब कराना कैसे है सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? आपको लेना है 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में होगा। किस में होगा? तांबे के लोटे में। ठीक, तो आपने 1 लोटा जल ले लिया, तांबे के लोटे में जल ले लिया। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। उसके साथ जो जल है वो आपके जल जो है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, तो लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद उसमें आपको 3 बूंद आपको शहद मिला देना है, मतलब 2 से 3 बूंद आप उसमें शहद मिला दीजिए। ठीक, अब शहद मिला दिया। अब अपने बच्चों को भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा तो उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक,
आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे तो उनको बोलना है, क्या बोलना है कि एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो अपने बच्चों को बोलिएगा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप अर्पित कर दे जल, कहाँ, सीधा सीधा शिवलिंग में। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुत ही बड़ा उपाय है, जो भी इस उपाय को कर लेता है ना तो उसकी मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, वो जितने भी माता पिता है ना उनको ये उपाय करना है। अब माता पिता उपाय कैसे करेंगे, चलिए हम वो भी जान लेते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, जो भी आपका मन है वो लाल फूल आप ले लीजिए। ठीक, ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया ना, अब शाम के वक्त आपको ये अपने घर में उपाय करना है। कहाँ करना है, अपने घर में करना है शाम के वक्त। अब शाम के वक्त आपको करना कैसे है, देखिए, सबसे पहले आपका जो भी है, आपका मतलब जो शाम के वक्त आपका जो पूजा घर है, जहाँ आप लोग पूजा पाठ करते हैं ना, वहाँ माता सरस्वती की फ़ोटो होना अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है और बाज़ार से माता सरस्वती की फ़ोटो ले आना है। ठीक, ले आ लिए। अब अपने घर में उनको स्थान दे दीजिए, स्थापित कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, वही लाल फूल, जब आपके घर में शाम को पूजा पाठ होता है ना, तो आपको केवल और केवल वही लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। और जैसे आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगे, माता से उसको क्या मांग लेना है, औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक, आपने कर दिया। अब करने के बाद आपको देखिए करना क्या है, वो आप जब आपका बच्चा अब उस दिन खाना पीना खा के सो जाए, तो बस आपको एक काम करना है, आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे आपको चुपचाप फेर देना है। बस जैसे आप फेर देंगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग दूसरों चीज़ों में लगता है, वहाँ से हट के उसका जो दिमाग है पूजा पाठ में लगने लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो कि आपको अपने बच्चे से कराना है। इस उपाय में एक पान का पत्ता लेना है, उसमें शहद का लेपन लगा देना है, मतलब शहद ऊपर से आपको लगा देना है, लेप कर लगा देना है पान के पत्ते में। ठीक, ले लिया। अब आपको अपने बच्चे को हाथ में दे देना है पान का पत्ता और भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। लेकिन इस बार बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करवाना, इस बार कहाँ अर्पित करवाना है, इस बार आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सरस्वती की जगह होती है। तो बस आपको माता सरस्वती के ऊपर आपको अर्पित करवा के जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वो चुपचाप मांग लेनी है बस।